हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की, जो आज से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली ये अक्टूबर मंथ जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आपकी लाइफ में आया है, यानी हमारे लाइफ में आया है। तो हम जानेंगे आज कि ये अक्टूबर मंथ का जो अफेक्ट है वो आपकी लाइफ पे क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। इस मंथ में सोलर इक्लिप्स है, फुल मून है, न्यू मून है, वो तो हर इसमें होता है, बट फिर भी सर्वपितृ अमावस्या कल है, उसके बाद नवरात्रि है, बहुत बड़े चेंजेस। दिवाली भी शायद होगी, आई थिंक सो, हाँ दिवाली भी होगी आगे। तो बहुत सारे चेंजेस इस मंथ में आने वाले हैं, जिसके लिए हमको पहले से अगर कुछ चीज़ें पता हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम चेक करेंगे आने वाले वीडियो में कि ये जो अक्टूबर का मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून माय वीडियो, फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज एंड मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आज से मैं सबके लिए एक वन कार्ड रीडिंग सेशन लेकर आ रही हूँ। डेली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे टुडेज गाइडेंस के रूप में। तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ डालने वाली हूँ। तो यस, ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा कि अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ बाय योर डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि मुझे लगता है कि डेट ऑफ बर्थ से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉपर आपसे रिलेट होगी। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 जिनकी भी बर्थ डेट इन तारीख को आती है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31, उनकी पाइल नंबर 1 है। और जिनकी बर्थ डेट 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30 को होती है, तो उनकी है पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। और अब भी मैंने सबको बताया है कि बर्थ डेट क्या है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। मैं इसको यहाँ रखूँगी इस मेरे पेड़ के नीचे। आई होप सबको दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, तो देखो, मुझे ना आप लोगों का सिनारियो जो दिखाई दे रहा है, आप लोगों की लाइफ में मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी है। डीपली आप लोग बहुत हर्ट हो। ओके, आपके इनर दिल में बहुत दुख है आपका। ओके, यू आर सो सैड पर्सन इंटरनली, बट आप दुनिया को शो कर रहे हो यू आर सो हैप्पी पर्सन। आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन हैं, और इसी वजह से ना आप बहुत अपने आप को ट्रैप में फंसे हुए फील करते हो। कुछ चीज़ों का दिखावा कर रहे हो, और वो जो दिखावे की चीज़ें हैं वो आपको ट्रैप कर रही है अंदर ही अंदर, और आप बहुत ज़्यादा डीपली दुखी हो रहे हो। करियर रिलेटेड चीज़ें मुझे आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली मुझे एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है ज़्यादा। ओके, और स्पिरिचुअली मैं अगर बात करूँ तो कुछ लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। कुछ लोगों को सच में पता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और उस चीज़ों से उनको बाहर आने की वो सच में कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रिलेट होगा। तो इस मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। द थिंकिंग वूमन, अ वूमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, एंड पेशेंस। ओके, पता नहीं, मुझे यहाँ लिब्रा जस्टिस की एनर्जी दिखाई दी, बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोग अपनी लाइफ में इस मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पेशेंस भरी रहेगी, बैलेंस करना सीखोगे आप, और अपने सिचुएशन के ऊपर थॉटफुल
थिंकिंग करोगे, मतलब ओवर थिंकिंग ना करके वो जो थिंकिंग रहेगी वो थॉटफुल रहेगी, जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। या तो आप कुछ न्यू कोर्सेज ज्वाइन करोगे, या तो आप कुछ न्यू चीज़ें लर्न करोगे, या आप कुछ ऐसे बुक्स या किताब पढ़ोगे जिससे आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और ये जो पेशेंस है उसका पे ऑफ आपको होने वाला है। अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये मुझे दो तरह के सिग्नल दे रहा है। किसी को अपनी लाइफ में ऐसी मतलब लेडी लक से आप मिलोगे जो आपको फाइनेंशियली आप हो फाइनेंशियल अबंडेंट, बट और अबंडेंट करे। एक आपके लाइफ में देखो, यहाँ वुमन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा लेडी लक आने वाला है जो जो अब तक का आपका टाइम पेशेंस के साथ रुका हुआ था वो चलने लगे। चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ने लगे और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा टुवर्ड्स योर मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड किसी किसी के लिए लव लाइफ। तो बोथ वे में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा, कुछ लोगों की लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग रहेगा जहां आप खुद के लिए कुछ सोच सके। ओके, तो इस मंथ की आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है। और देखते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ही मटेरियलिस्टिक गेन आपको जरूर होगा। लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप लोगों की लव लाइफ में मुझे ज़्यादा कुछ हैपनिंग होता नहीं दिखाई दे रहा है, बट यस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप प्लेयर मेंटालिटी में थे, किसी के साथ गेम्स खेल रहे थे, तो आप उस गेम्स को खेलना पसंद ना करके कुछ डिसीजन लेना पसंद करोगे। मतलब किसी के साथ अगर आप टाइम पास कर रहे थे, या आप किसी के साथ सिर्फ फ्रेंड जोन में थे, या कुछ भी हम जिसको बोल सकते हैं कि आप अपनी सोच में ही ना बहुत सारा अटक गए हो, क्योंकि आप आए तो थे प्ले मोड में, बट आपको सीरियस डिसीजन आप उस पर्सन के लिए लेने के लिए मजबूर हो गए, और इसी वजह से आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। बट आपको ये एग्जैक्टली पता है। ओके, एक्चुअली ना कुछ डिसीजन लेने वाले हो आप लोग। अगर आप अब तक प्लेयर एनर्जी में थे कि हाँ चलो मुझे कोई घर नहीं बसाना है, आई जस्ट वांट टू बी अलोन, बट आगे चलकर अभी आप ना इस मंथ के एंडिंग तक डिसीजन लेने वाले हो कि आप सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, और आपके लाइफ में वो पर्सन अवेलेबल है। 6 ऑफ पेंटिकल जो आपके साथ अच्छा कर्मा लेकर आया है, जो आपके साथ फाइनेंशियली भी डील कर सकते हैं और इमोशनली भी। तो आपको पता है कि दैट इज़ बैलेंस्ड पर्सन। तो आप अपने उस बबल से निकलने वाले हो कि मुझे कोई नहीं मिल सकता, आई एम सिंगल। तो उस बबल से कुछ लोग निकलने वाले हैं। और देखते हैं कि क्या है आपकी लाइफ में। ओके, द मैजिशियन एंड द हैंगमैन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस मंथ में क्या होने वाली है ना, जहां आप स्टक हो गए थे, हैंग फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, आप अकेले हो, सिंगल हो, खुश हो, बट कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि आप स्टक हो, आप लोनली हो। तो ये चीज़ जो है द मैजिशियन, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में और बेटर कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपकी वो इमोशनल हीलिंग हो रही है, जहाँ आप ग्रेसफुली अपने आप को और अच्छे से एम्ब्रेस करोगे। तो आपने जिस तरह का सोचा था उस तरह का पार्टनर कुछ लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग अपने आप को इस तरह से चेंज करेंगे कि वो इतने खूबसूरत इमोशनल चेंजेस, पैशनेट अपने आप के लिए रहेंगे कि प्रॉब्लम से वो बाहर आकर अपने आप को एक फिनिक्स बर्ड की तरह अच्छा प्रॉब्लम से भी आप अच्छा होकर अच्छी चीज़ों को आप एम्ब्रेस करते हुए दिखाओगे। अगर आपको कहीं चोट भी लगी उससे, तो भी उस चोट को आप एम्ब्रेस करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे, एक पैशनेट, कंपैशनेट, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आप लवेबल और काइंड होते जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी अक्टूबर में ज़रूर होने वाली है। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो। और देखते हैं कि आकाशिक रीडिंग क्या बताती है। यूरियल एंड द स्पिंक्स। ओके, मुझे वो ये नहीं आया, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करना आया, बट फाइन। द क्वीन ऑफ फोर्सेस एंड द 7 ऑफ स्क्रोल। यस, मुझे ना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही हो। आप अभी इस सिचुएशन में हो, इन बिटवीन द
सिनारियो, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, आप कभी पॉजिटिव हो रहे हो, कभी निगेटिव हो रहे हो। इस मंथ में आपकी फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है। आप खुद के साथ यूनियन में आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, बट एज वेल एज आप खुद के साथ भी उस यूनियन में आ रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत है। आप 2 डायमेंशन में सफ़र कर रहे हो, आपको किसी एक चीज को चुनने की जरूरत है। या तो आप सन को चुनिए या तो आप मून को चुनिए। तो आप इट इन बिटवीन दैट मोमेंट हो अभी कि ये करूं या वो करूं, चॉइसेस क्या लूं। जैसे मैंने बोला कि कुछ डिसीजन लेने वाले हो, तो वो डिसीजन मेकिंग आपका इस मंथ में जरूर होने वाला है। खुद के साथ यूनियन होने वाली है और आपका एक विशियस साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा और आप विक्ट्री की तरफ बढ़ने वाले हो। ये 21 एंड 7, ये 10 की एनर्जी दिखा रहा है मुझे, जो एक कंप्लीशन को ही दर्शा रहा है। ओके, और 7 ऑफ स्क्रोल आपको ये बता रहा है ना कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जो पेंडिंग थे, उससे आप उभर कर बाहर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यस, इतने सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में खड़े होंगे कि आप इस इन बिटवीन की एनर्जी से बाहर आओगे और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना था। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस मंथ में होने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको थोड़ा शॉक कर दे, बट वो आपके अच्छे के लिए है। तो एंजल से गाइडेंस लेने वाली हूं मैं। लुक फॉर अ साइन आपको बोला जा रहा है। अगर आपको किसी चीज के बारे में समझ ना आए तो एंजल से हेल्प लो। लुक फॉर अ साइन। डोंट स्टॉप आपको बोला जा रहा है। बिल्कुल भी आपको स्टॉप नहीं करना है, हताश नहीं होना है, चलते रहना है, चलते रहना है। देखो मुझे वो गाना याद आया, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अब मुझे आगे पीछे कुछ याद नहीं, बस यही लाइन याद आई है, तो आप गूगल कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अभी मैंने गूगल का जिक्र किया। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको हेल्प मौजूद है, आपको बस हेल्प मांगने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम सो इंडिविजुअल, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो नहीं, इस मंथ आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए हेल्प मौजूद है, बस आपको बोलने की जरूरत है। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या बता रहे हैं, देखो, मिस्टिकल शामन, ये पितरों की एनर्जी है। आपके पितर जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं और आपको एक ना हीलिंग प्रोवाइड होगी। पितरों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे। कोई आपके पितर जो है, एंसिस्टर जो है, वो आपको गाइड करेंगे थ्रू योर ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ फुल मून है। तो आपके ड्रीम में आकर आपसे डेफिनेटली कोई कनेक्ट कर सकता है, या फिर आप मेडिटेशन करते होगे तो मेडिटेशन करते वक्त आपको विजन्स आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपके एंसिस्टर्स आपको कुछ बोलने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। द कॉर्न, तो मुझे अगेन यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी मिल रही है कि अब चीज़ें जो है वो सरफेस पे आने के लिए रेडी है। अब इसको आप, मतलब आप ये खुद आप हो, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने बोला कि आपकी रीयूनियन होगी खुद के साथ, तो आप अपने आप को अलग तरीके से पेश करना अगर आप खुद को अलग तरीके से पेश कर सकते हो लोगों के सामने, और आप अपनी अलग पहचान को लेकर रेडी हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आप अभी जो हो वो सच में वैसे नहीं हो, आपको कुछ लैकिंग हो रहा था, तो वो लैकनेस जो है वो आपकी आपकी एंसेस्टर्स आपको मैसेज देंगे और वो आपकी लैकिंग खत्म हो जाएगी और आप टोटली न्यू तरीके से लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। और आपका ये न्यूनेस, आपको पहले ऐसा लगता था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट यस, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप उसकी परवाह नहीं करोगे अभी, रादर देन कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप खुद उस चीज को एक्सेप्ट करोगे और इस चीज में आगे बढ़ोगे। तो कुछ धारणाएं आपकी चेंज हो सकती है। द स्टाफ, अगेन इट्स मुझे ये, जैसे मैंने बोला कि मुझे ये टॉवर कार्ड लगता है, तो जरूर कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में आएंगी। अगेन 6 नंबर की एनर्जी है मुझे यहाँ, कि कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में कि आपका इनर विजडम जो है वो जागृत करेगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो बस इसी तरह की चीज़ें मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अनसिस्टर ब्लेसिंग्स, कुछ अपने आप में चेंजेस आप करोगे और उसको एम्ब्रेस करने वाले हो। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, सॉरी, पाइल नंबर 1।
तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जिनकी भी बर्थ डेट इस तारीख को है, ये पाइल नंबर 1 आप लोगों की है, मुझे ज़रूर बताना आपसे ये रिलेट हुआ या नहीं, आपको किस तरह की रीडिंग अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सी बर्थ डेट्स जिनकी है ये पाइल उनकी है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखकर कि आपका इस मंथ की, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपकी सिचुएशन किस तरह की है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हे भगवान किंग ऑफ सॉर्ड्स, सब सॉर्ड्स की एनर्जी है इधर, एक भी इमोशंस नहीं। क्या हो क्या गया है आप लोगों को, इतने क्यों रूठे हो। मुझे वो गाना याद आ रहा है, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू आई एम सॉरी बट मेरे हंसने के लिए सॉरी, बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी ये पाइल, जिनके भी ये बर्थ डेट्स हैं, उनकी लाइफ में ना बहुत सारे, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत सारे एंसेस्टर के कर्ज में हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी रुकावटें हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर कुछ करने जाते हो तो हर चीज़ में आपको रुकावट आती है, आपकी चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है और कुछ लोग आकर आपको बहुत ज़्यादा डोज दे रहे हैं, फिर से ओवर थिंक कर रहे हो और इसी वजह से अपने ही अंदर अपने आप से दूर होते जा रहे हो, खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो। एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि रेस्टिंग, कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे होंगे कि चलो जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे भी कोई अगर आप लोग ऐसे माइंडसेट में हो या फिर पहले थे तो ये रीडिंग आपकी है। बट ये लास्ट कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन सब के बावजूद भी आप बहुत इंट्यूटिव हो और आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से लोगों को डील करना है। आप ना लोगों को कट आउट कर रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है उनको अपनी लाइफ से कट आउट कर रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो खुद के बारे में, और उस प्रोसेस में आपको पूरी तरह से डिसीजन लिया नहीं है क्योंकि आपकी इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपको आपको ये भी भरोसा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हो वो खुद की फीलिंग है तो यहाँ आपके लिए डेफिनेटली एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स ही है, जिसकी वजह से इतने केओस भरे माइंडसेट में भी आप डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हो, मतलब डिसीजन ले रहे हो, एक्शन लिया नहीं है, तो मे बी आने वाले मंथ में आप एक्शन लो। तो ये सिनेरियो मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है, एक भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे, बस मुझे सैड सॉरो थिंग ही दिखाई दे रही है। तो इस मंथ की एनर्जी आपकी वाव सन की एनर्जी रहेंगी, दिल तो खुश कर दिया मेरा भगवान ने। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओह माय गॉड, दुगनी खुशी। द टेम्पल पाथ, ओह माय गॉड, गोविंदा का डायलॉग, इतनी खुशी मुझे हो रही है आज ओके, क्योंकि मेरा बर्थडे 28 ही है ना, तो मैं इस फाइल से मैं रिलेट कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अक्टूबर का मंथ रहेगा आपके लिए सबसे बढ़िया मंथ रहने वाला है। आप इस मंथ में बहुत सारी खुशियों को एम्ब्रेस करोगे, आप अपने क्रिएटिव साइड को, आप अपने फेमिनाइन साइड को, अल्दो ये मैस्कुलाइन कार्ड है बट उसके अंदर जो एक खूबसूरत अशी मरमेड है या जो भी वाटर वुमन है, जो भी हम बोल सकते हैं, जो फेमिनाइन है, वो ज़्यादा मेरा मन अट्रैक्ट कर रही है। तो यस, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस फील करने वाले हो, बहुत सारा ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, फिर वो अबंडेंस हर तरफ से आ रहा है, चाहे आपकी हेल्थ हो, करियर हो, लव लाइफ हो या फाइनेंस हो, हर एक तरीके से आप अबंडेंट फील करने वाले हो। एंड द टेम्पल पाथ, गाइज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो और आप शांति और पीस आप अपनी लाइफ में पाने वाले हो। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, देखो यहाँ कितना ग्रीन एंड ब्राइट है, कलर कॉम्बिनेशन सेम है ना, ग्रीन एंड येलो, गोल्डन जिसको हम बोल सकते हैं। तो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका सेक्रल चक्र हील हो रहा है और आप खुश होने वाला है, आपके इनर चाइल्ड को खुशी मिलने वाली है। ये सन की एनर्जी ऐसे बच्चे की तरह है, देखो। तो यस, आपकी इनर
इनर चाइल्ड आपका खुश होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होने वाली है, ये मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत जाने वाला है। ओके, लव लाइफ में 2 ऑफ कप्स, डेटिंग, शेटिंग, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। क्या बात है, कैसे आप लोग अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे डेटिंग लिखा हुआ है। आप लोग डेट करोगे, या बहुत सारे लोगों से कर सकते हो, या फिर अपने लव वन से कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या डेफिनेटली एक बाउंड्री लेस लव आपके लाइफ में आने वाला है, जिनके साथ आप ऐसा फील करोगे कि दिस इज द वन फॉर मी, you're the one for me, oh जाना you mine, पता है ना वो गाना। बस आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, इसके लिए मुझे याद आया ऑब्वियसली। बट यस, दिल दी नजर पड़ी तुझ पे इधर, बजा जाने जिगर धड़कन का गजल, मैं बेखबर में बेसबर है मुझको ये हम सफर, यकीन हो चला you're the one for me, oh जाना you mine। तो इस तरह का गाना है, आप इसको सुन सकते हो, खुश हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो बेसिकली आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होने वाली है। मुझे लगता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में अलग बंदा है, 2 ऑफ कप्स में अलग बंदा है। सो यस, कुछ पीछे छोड़ोगे और नए रिलेशनशिप में अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे, और वो जो रिलेशनशिप होगी वो आपकी सही वाली यूनियन होगी, इमोशनल एंड डिसीजन एंड यूनियन। इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन मतलब आप दोनों की सहमति से ये होगी। 4 ऑफ पेंटिकल, अब तक जो आपकी लव लाइफ में छुपा हुआ था वो सामने आने वाला है, किसी का सच आपके सामने आ सकता है। एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव, तो कुछ लोग फ्रेंडशिप के आगे जाने की सोचेंगे, और कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को एक नाम मिलने वाला है। इस तरह की सिचुएशन, डेटिंग, फिर एक्सप्लोरिंग, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कमिटमेंट। इस तरह की जर्नी आप तय कर सकते हो एक ही मंथ में, या फिर ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनारियो हो सकता है। ओके, तो बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है आपकी लव लाइफ में, और देखते हैं क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपका नसीब बदलने वाला है, और बदल गया है ऐसे में समझूंगी। वाओ, टेम्परेंस, आप बैलेंस हो रहे हो, आपकी स्त्री और पुरुष ऊर्जा बैलेंस हो रही है, जो आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी आया था। आप लोग यूनियन में आ रहे हो, खुद के भी, और शायद पर्सनली आप किसी पर्सन के साथ भी यूनियन में आ सकते हो। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप जो है वो हैपनिंग होने वाली है, और आपका भाग्य जो है वो चेंज हो रहा है, इसी वजह से ये होगा। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होने वाला है। अगर अब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो कॉन्टैक्ट होने वाला है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में आगे जाने वाली है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। द म्यूज कोई आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाला है। अगर आप मेल हो तो आप किसी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाले हो। द लाइट ऑफ द वर्ड, तो आपको समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ ध्यान देना है। रेड कलर यहाँ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, अब तक तो पॉप आउट हुआ है। रूट चक्रा बैलेंस होने वाला है। पाथ्स अननोन, अगर आपके लिए अननोन पाथ्स थे तो उसमें आपको देखो, ओ माय गॉड, क्या ही बताऊं मैं। देखो, ये इंसान, इसको पता है ये प्रोटेक्टेड है, और उसके पास लैंप है कि उसको कहाँ जाना है ये समझ नहीं आ रहा था, बट आगे चलकर उसको ये अननोन पाथ मिलेगा जिसपे वो चलकर जाने वाला है। और उसके बाद उसके लाइफ में क्या है, द म्यूज। अगेन 6 नंबर की एनर्जी, शुक्र ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपकी इस मंथ में आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत हैपनिंग होने वाली है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो आपको अननोन रास्ते ही सही, बट वो पाथ आप चलोगे और आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को पाओगे जिस चीज़ के आप हकदार हो। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या। ओके, टेक अ एक्शन, ये एक्शन लेने का समय आ गया है। अगर आप सोच रहे हो कुछ करने की तो एक्शन लेना है।
आस्क योर एंजल, एंजल की मदद लो। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफर्म नहीं हो रहे हो तो एंजल से मदद लो, उनको बोलो कि मुझे हेल्प करिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और अनलाइकली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है, कुछ पीछे छूटने वाला है, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है, और आप एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में होने वाली है। ओके, द गैदरर। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि सच में कोई आपका ऐसा मुझे ये शिव की एनर्जी, पता नहीं क्यों शिव जी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक मुझे सुकून दिखाई दे रहा है। शिव जी क्या है? एक सुकून है। शिव जी की एनर्जी कैसी होती है? वो इमोशनल भी है, ये टेम्परेंस की तरह इमोशनल भी है और अग्रेसिव भी है। वक्त आने पर वो अग्रेसिव हो सकते हैं और वक्त आने पर वो बहुत ही मदरली एनर्जी में आ सकते हैं। तो ये मुझे अगेन ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आपके 7 चक्रा की हीलिंग हो रही है। आप पंच महाभूतों पे अपने बॉडी के पंच महाभूतों पे अपना कमांड हासिल करने वाले हो। बेसिकली आपकी हीलिंग हो रही है और आप उस हीलिंग प्रोसेस से जो चाहे कर सकते हो। अपर वर्ल्ड, अगेन ये शिव जी की एनर्जी है। अपर वर्ल्ड मुझे क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा के बारे में बताता है, जो मुझे बता रहा है कि आपके इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होंगे। शिव जी आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आप शिव जी से कनेक्ट हो सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में मिडल वर्ड, मुझे ये मिडल वर्ड जो है ना वो प्रैक्टिकल प्लेन, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या ओके, आपकी ना लाइफ में अभी जो भी चीज़ें बदलेंगी वो आपके माइंड में, आपके 6 सेंस में ज़्यादा बदलेगी, और जिसके चलते आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये रीडिंग मुझे आप लोगों की दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग इससे रिलेट हो रहे हो। अगर आप रिलेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, फिर मिलेंगे अगले दिन, क्योंकि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल सर्वपित्र अमावस है, न्यू मून है, अमावस की रात है। तो देखेंगे कि हम, और उस कल सोलर इक्लिप्स भी है, राइट, 2 अक्टूबर। तो बहुत सारी चेंजेस कल होंगे, तो कल की रीडिंग भी बहुत स्पेशल होने वाली है। आप कहीं जाइएगा मत, मेरे इस वीडियोस को कंटिन्यू नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते रहिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। तो यही थी फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।